हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 9th के हिंदी एनसीईआरटी में सॉल्यूशन शुरू किया हूं, जिसमें हम लोग आपके पाठ एक प्रताप नारायण मिश्र जी के एक पाठ है, उसका नाम है बात। इससे हम लोग इसके अभ्यास प्रश्न को संदर्भित करके इनके प्रश्नों का उत्तर देख रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके अभ्यास प्रश्न के गद्यांश फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का वीडियो बना दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से उन चारों वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग आपके अभ्यास प्रश्न के पांचवा प्रश्न मतलब अंगक के गद्यांश का प्रश्नों के उत्तर लेके आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको गद्यांश पांचवें में ज़्यादातर आपसे संदर्भ और इससे रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए। तो आपके पाठ का नाम है बात, और इस बात पाठ के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न का गद्यांश पांचवा है। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर अध्यापित जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महाकविश्वरों के जीवन बात के हुई समझने और समझाने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदय की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जसता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुव्यक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और न कर दे उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए, क्योंकि कुत्ता बिल्ली आदि को भी विशेष समझ नहीं होती है, तो भी पुचकार के तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझकर या यथार्थ समझकर स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं और पास आ जाते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरों के हृदय की बात का असर न हो। यह हो गया आपका गद्यांश पांचवा। अब इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी गद्यांश का प्रश्न ही होता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। या तो आपसे ये पूछ सकता है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो आपके पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ ऐसे लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बात नामक पाठ से लिया गया है। पाठ के लेखक श्री प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। यह हो गया आपके संदर्भ। या तो आपसे पाठ का नाम पूछे तो पाठ का नाम आपको पहले ही बता दिया हूँ बात, और लेखक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र जी। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंशों की व्याख्या कर दीजिए। उपरोक्त जिसमें हम लोग गद्यांश देखे हैं उसमें आपको जितने बुक में रेखांकित अंश बनाया गया उतने की रेखांकित अंशों की व्याख्या करने को कहे जा रहा है। जिसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या हो जाएगी, बात की महत्ता समझना हर किसी के बस का काम नहीं है, और उसे समझकर उसका सटीक उत्तर देना भी सबके बस की बात नहीं है। महान लेखक और कवियों का जीवन बात की महत्ता को समझने और समझाने में बीत जाते हैं, मतलब व्यतीत हो जाते हैं। यह हो गया आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या। इसमें होता है बात की महत्वता समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है बालकों की कैसी बातें मतलब बालकों की बातें कैसी होती हैं। तीसरा प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा बालकों की बातें तोतली होती हैं। उसके बाद आपका चौथा प्रश्न है इस अवतरण में पाषाण खंड से क्या आशय है। मतलब इस अवतरण में पाषाण का मतलब जो उपरोक्त गद्यांश दिया गया है उसमें पाषाण खंड से क्या अभिप्राय है या आशय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस अवतरण में पाषाण खंड से आशय यह है कि जिसे बात की समझ न हो वह पत्थर के समान है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि पाषाण खंड से इसका ये आशय है कि जिसको बात को समझने और समझाने की शक्ति नहीं है, या जिसे बात की समझ ना हो वह एक पत्थर के समान है या मूर्ति के समान है। और आपका पांचवा और लास्ट प्रश्न है विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे बीतता है। जिसका उत्तर हो जाएगा विद्वानों और कवियों का जीवन बात ही को समझने और समझाने में व्यतीत हो जाता है। मतलब विद्वानों और कवियों का पूरा जीवन बात को समझने और समझाने में व्यतीत हो जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके एग्जाम व्यू से क्लास 9, 10, 11, 12 की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर हो रही है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर लीजिएगा।